नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पाठक आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में स्वागत करता हूँ। आज हमारा लेक्चर है दशमलव के ऊपर और आज हमारा 9वां लेक्चर है गणित का। और आज हम आपको पढ़ाएंगे दशमलव यानी डेसिमल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब तक मैंने आपको पढ़ाया है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक और भिन्न। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और भिन्न से ऑलमोस्ट 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए। बस थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और आपको जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ दशमलव, इससे बहुत आसान से सवाल बनते हैं और इस टॉपिक से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में, यूपी टेट या इसका सुपर टेट में। 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है? बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है। केवल आज की क्लास लीजिए और 2 नंबर अपने घर ले जाइए। आइए देखते हैं दशमलव होता क्या है। दशमलव जो हमारी एक संख्या पद्धति की संख्या रेखा होती है वो क्या होती है? एक पॉइंट होता है, इसको हमने मान लिया 0। इसके बाद से यहाँ से एक संख्या रेखा अगर हम खींचें और इस संख्या रेखा के अगर हम दाईं तरफ जाएं तो जो हमें नंबर मिलते हैं ये 10 की घातों में मिलते हैं। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 और ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर हम 0 के इस तरफ जाएं तो घातें हमारी बढ़ती रहती हैं और अगर 0 के हम इस तरफ जाएं तो हमारी घातें घटती जाती हैं। ठीक है, यानी 10 की घात इसको लिख सकते हैं 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4 एंड सो। तो ये हमारा जो एक नंबर रेखा होती है, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेखाएं बनाती हैं, जिन पर जो नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से घटती या बढ़ती है यहाँ पर दिया रहता है। इससे हम निर्धारित करते हैं। तो जब हम इस दशमलव के इस तरफ जाते हैं, इस 0 के इस तरफ जाते हैं तो हमारी 10 की घातों पर जो घातें होती हैं वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर जो 10 की घातें हैं वो घटती जाती हैं, यानी -1, -2, -3, -4 इस तरीके से घातें घटती जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया, इसका मतलब हो गया 1/10, यानी 10 की घातें -1 को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी इसको बोल सकते हैं दशांश। ठीक है, यानी 10 का अंश, 10 का भाग, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 की घाती 2 बराबर हम लिख सकते हैं 1/100। इसको क्या लिख सकते हैं? शतांश। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते -3 को लिख सकते हैं 1/1000। इसको क्या बोल सकते हैं? सहस्त्रांश। तो जो 0 के इधर वाले नंबर्स होते हैं इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है तो भाग में आइए देखते हैं हम इस संख्या को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अगर हमें दशमलव के रूप में इस संख्या को लिखना है तो हम क्या करेंगे? 1 में 10 का भाग देंगे, यही होता ना। भिन्न में हमने क्या पढ़ा था? 1/10 का मतलब 1 में 10 से भाग देना है। तो देखते हैं कितनी बार भाग जा सकती है। भाग नहीं जा रही है तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया
तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसको क्या लिख सकते, और पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो यानी 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। ठीक है, इसी तरह 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.02। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से दशमलव और दशमलव के सवाल को हम लगाएंगे, दशमलव को किस तरीके से निरूपित करते हैं और इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। दशमलव क्या होता है, किसी भी संख्या को हमें उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, अंशों में मिलाकर लिखने की जो एक पद्धत होती है, जो एक मिश्रित पद्धत होती है, उसको दशमलव के बिना ये संभव नहीं, इसलिए दशमलव की सहायता से लिखते हैं। मान लीजिए कोई हमें मापन करना है, मान लीजिए मुझे गेहूँ खरीदने के लिए जाना है, मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे 1 किलो गेहूँ दे दे। दुकानदार से हम कहते हैं 1 किलो मुझे गेहूँ दे दो, तो दुकानदार कहता है कि साहब हमारे पास जो है बाट नहीं है, तो मैं आपको एक जो है नपने से भर कर गेहूँ दे देता हूँ, और जब बाट आ जाएगा तो जितना गेहूँ होगा इस नपने में उतने का आप पैसे दे देना। तो नपने में कितना गेहूँ आएगा, हो सकता है कि 1 किलो आ जाए, हो सकता है कि 1 किलो 200 ग्राम आ जाए, या हो सकता है 1 किलो 500 ग्राम आ जाए। तो जो ये टुकड़े हैं, जो पूर्ण नहीं है, जो किलो पूरे नहीं है, जो ग्राम्स हैं, तो उसको किलो में हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो हमारे दैनिक जीवन में मापन के क्षेत्र में है, या फिर हमारे किसी भाग, या जैसे किसी चीज़ का हम बंटवारा करते हैं या भाग करते हैं, उन विधियों के लिए दशमलव और भिन्न बहुत ही आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गणित का दशमलव का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमेशा इससे अब तक के एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस आए हैं। बहुत ही आसान है, और बस आप इसको समझिए। देखिए हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, इसके बाद हम 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, 0.001। इसी तरीके से हमारी संख्या आगे बढ़ती रहती है, प्रोग्रेस होता रहता है। अब हमें देखना है कि इन संख्याओं की वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 37.5। अब अगर हम इनके स्थानीय मान की बात करें, जैसा कि आप स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत आसान है, इसको बोलते हैं हम इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, ठीक है, और इसको बोलते हैं दशांश। ठीक है दोस्तों, दशांश। तो अगर मैं कहूँ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पर, तो दहाई है, यानी 3 × 10 = 30। अगर मैं कहूँगा 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 × इकाई है, तो 1 = 7। अगर मैं कहूँगा 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 × 1/10, 1/10, और इसको लिख सकते हैं 0.5 या 5/10। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इस पर ही एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा आपके एग्ज़ाम पूछता है ऑलमोस्ट, अगर उस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछता है। इसको मैं साथ में बताता चलता हूँ। ये दे देता है कि कोई संख्या है हमारी है, मान लीजिए 37.54,235। अब इसमें सवाल पूछता है कि अगर इसमें जो 2 नंबर हैं 7 के, इनके स्थानीय मान को इसके अंकीय मान से घटाना है, अंतर करना है। तो पहले दशमलव का जो पहला 7 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 × इकाई, दहाई, सैकड़ा।
यानी 100। और ये जो दूसरा होगा इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 बटा इकाई दहाई। अगर इसको दशांश बोलें और शतांश बोलें तो 10 बटा 100। ठीक है, लेकिन सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, क्या पूछता है कि हमारा जो प्रथम हमारा जो 7 दशमलव के बाएं तरफ जो हमारा 7 है उसमें हम दूसरे दशमलव के दूसरे तरफ वाले 7 के इसके अंकीय मान को इसके स्थानीय मान से हमें घटाना है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 700, और इसका अंकीय मान क्या होगा, 7, यानी 700 माइनस 7 बराबर हो जाएगा हमारा 693। अगर बोलता कि दोनों के स्थानीय मान को आपस में घटाना है तो ये हमारा हो जाता 700 माइनस 7 बटा 100, या इसको और हल करते तो हम लिख सकते हैं 700 माइनस 0.07 इज इक्वल्स टू 699.03। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सवाल हमारा अक्सर आता है, बहुत छोटा सा सवाल है। इसको हम आगे के प्रश्नों में भी हल करेंगे और आपको हम एक बार फिर से समझाएंगे इसको हल कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं दशमलव होता क्या है, दशमलव को कितने तरीके से हम लिखते हैं सवाल में, और इनको हल करने की इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, दशमलव को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं, और भिन्नों से दशमलव को हम किस तरीके से भिन्नों को दशमलव में किस तरीके से बदलते हैं, और दशमलव संख्या को भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दशमलव आया कहाँ से। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3/7, और 3/7 को हम दशमलव में कैसे लिखें, यानी बटे में जब ना लिखें तो हम क्या करेंगे, यानी 3 को हम 7 से भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, दशमलव हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 7 चौक 28, यानी 4 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पर हम इसको 0 लिख सकते हैं बिना यहाँ 0 लिखे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पर एक बार हमारा भाग जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर अब यही नंबर आपस में बार बार आएंगे, और ये एक अनगिनत, यानी अगर हम इसको अनगिनत बार भी भाग देंगे तो भी इसी की सीरीज आगे आती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय की एक और परिभाषा होती है, उस हिसाब से ये अपरिमेय संख्या इसको नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी एक ही नंबर का बार बार रिपीटिशन होता है दशमलव के बाद, भले ही अनगिनत बार हो, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, जहाँ नंबर बदलते रहते हैं, कोई एक नियमित क्रम नहीं रहता है, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। खैर, इसको छोड़िए। अब इस नंबर को हम किस तरीके से दशमलव में लिख सकते हैं, समझ में आ गया। मान लीजिए हमारा कोई दूसरा नंबर 1/5, इसको दशमलव में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1 को हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.2। ठीक है दोस्तों, अगर कोई संख्या हमारा 1/4, इसको कैसे लिखेंगे, 1 में 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 आएगा, यहाँ 0 हम लिख लेंगे, और कितनी बार जाएगा,
5 बार जाएगा, 5 चौक 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम भिन्नों को दशमलव में बदलते हैं। अच्छा, अब अगर कहीं हमें भिन्न दिया, अगर हमें कहीं दशमलव दिया है और बोल रहा है कि हमें इसे भिन्न के रूप में लिखना है, जैसे भी 0.2 यानी 1/5 को हमने क्या लिखा था 0.2। अगर हमें 0.2 दे दे तो इससे हमें भिन्न कैसे बनाना पड़ेगा। अगर 0.2 दे दिया और पूछ रहा है इसको भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही आसान होता है। 0.2 इसके दशमलव को रिमूव कर देते हैं। तो दशमलव को रिमूव कैसे करेंगे, इसमें कितने स्थान पर दशमलव लगा है, एक स्थान पर। अगर हम दशमलव के इस संख्या के हम बाईं तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि दशमलव के इस संख्या के बाद दशमलव केवल एक ही स्थान पर है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें तो हमारा दशमलव पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, और 2/10 को हम और हल करेंगे तो 2 × 2, 2 पंजे 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। दूसरी संख्या हमारी थी 0.25। ठीक है, अगर इसको हमें भिन्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसमें देखते हैं दशमलव जो है वो हमारी आखिरी संख्या के 2 अंक इधर है, यानी 2 अंक इधर है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो वाले नंबर से, यानी 100 से, और 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 25/100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। उसी तरह से हमारा कोई नंबर है 0.25, इसको हमें लिखना है अंकों में, तो कैसे भिन्न में तो कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 स्थान तक नंबर है, तो इसमें यानी 3 जीरो वाली संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा और उसी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 125/1000, और ये 8 बार जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1/8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न से दशमलव संख्या प्राप्त कर सकते हैं, और ठीक इस तरीके से हम किसी भी दशमलव संख्या से भिन्न संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम दशमलव संख्या और भिन्न संख्या को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव बहुत ही आसान है और इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इसलिए थोड़ा सा अब आगे ध्यान देकर पढ़िए कि इस पर जो आने वाली संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, किस तरीके से इसमें लगती हैं, यानी किस तरह से दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं और उनका आपस में गुणा करते हैं और आपस में भाग देते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय मिले आपको क्वेश्चन हल कराने का। तो दशमलव संख्याओं का योग, दशमलव संख्याओं का योग। अब इस सवाल को मैं आपके जो रोज रोज जीवन में इस्तेमाल होता है उस तरीके के एग्जाम्पल को लेकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 125 रुपये 25 पैसे हैं और मैंने आपको 75 पैसे और दे दिए, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 रुपये 75 पैसे हैं, 125 रुपये 25 पैसे आपके पास हैं और 75 पैसे मैंने आपको दिए। ठीक है, तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए, तो आप तुरंत आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 125 रुपये है और 25 पैसे हैं,
तो 75 पैसे आए, तो 75 और 25 को हमने आपस में जोड़ दिया तो 1 रुपया हो गया। 75 पैसे और 25 पैसे आपस में जोड़ दिए तो 1 रुपया हो गया बस। यानी हमारे पास कितने रुपए हो गए? 126 रुपये हो गए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 125.25 और प्लस 0.75, और इसको जब हम इतने इतने पैसे आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो गए आपके 126 रुपये। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा? 126। अब देखिए हमने कैसे किया, ये इस बात को तो आप बचपन से करते आए इसलिए आपको पता है कि इसको ऐसे ऐसे करके हमने 126 रुपये बना लिए। लेकिन अब इसको दशमलव में हल कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसको हमें पूरा संख्या लिखना है 125.25। अब मैंने आपको कितने पैसे दिए? 75 पैसे। तो जब भी हमें जोड़ना या घटाना होता है तो हम ठीक दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, और उसके बाद जो भी संख्या होती है उसको अगर हमें जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगाते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10 हो गया, 7 और 2 और एक इसका जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपस में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं रहेगा तो 126 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यही मैं बोलूं कि आपके पास 125 रुपये 25 पैसे हैं और मैंने आपसे 75 पैसे वापस ले लिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे? फिर आप क्या करेंगे? आप फिर वैसे कैलकुलेट करेंगे और आप बता देंगे कि आपके पास 124 रुपये 50 पैसे बचेंगे। ठीक है, 124 रुपये 50 पैसे बचेंगे। लेकिन अब इसको गणित से कैसे हल करेंगे? सेम यही रहेगा कि आपके पास 125 रुपये 25 पैसे हैं और मैंने उनमें से आपके 75 पैसे ले लिए, तो अब आपके पास कितना शेष बचेगा? 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा। 12 में से 7 जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 बचेगा तो 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, और इनको ऐसे लिख लेंगे। तो कितना आपका उत्तर आ गया? 124 रुपये 50 पैसे। तो अभी मैं दशमलव का योग एवं अंतर, दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे इसमें दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे, और जैसे नॉर्मल हमारे जोड़ और घटाने होते हैं वैसे घटा देंगे, और दशमलव को ठीक उत्तर में उसी स्थान पर लगा देंगे। जैसे 2 अंकों पर है, यहाँ पर भी 2 अंकों पर है, तो हम 2 अंकों पर कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर यहाँ पर 3 अंकों का होता, मान लीजिए 5 और होता, और हमारे पास यहाँ 2 अंकों का है, तो इसमें इसको आपस में कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कितने भी शून्य बढ़ा दें इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कितने भी शून्य बढ़ा सकते हैं, इसको 0 0 लिख दें और इसको आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है, उसमें 0 बढ़ाकर हम दशमलव के स्थान को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव का योग और दशमलव का अंतर आपको मैंने बता दिया। बहुत ही शॉर्ट में बताया क्योंकि बहुत ही आसान है और मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसे बमुश्किल से कोई एक आध होंगे जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, अन्यथा मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी। अब आइए अब हम आपको बताते हैं जो दशमलव संख्याएं होती हैं इनका गुणा कैसे होता है। इनका गुणा कैसे होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम संख्याएं लिखते हैं। मान लीजिए हमें संख्याएं मिलती है 25.3 और दूसरी संख्या होती है हमारे पास 0.30। अब इससे हमें इस संख्या में गुणा करना है। तो सिंपल सा है, जैसे हम गुणा करते हैं उसी तरह इसको पूरी तरह से हम लिखेंगे और इसको हम इन नंबरों से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 0 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। 0 से गुणा करेंगे तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 हटा दिया था। 3 से 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। 3 से 5 का गुणा करेंगे 15 आएगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा और एक इसका अंश, ये हो जाएगा हमारा 7।
759 हो गया। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा 0.1 अंक पर है और यहाँ पर 0.1 अंक पर है। तो जो अंक हैं इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी जितने जितने अंक पर हैं, स्थान पर है दशमलव, उन स्थानों का आपस में योग कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है, और एक स्थान और एक स्थान मिलकर, यानी एक स्थान 1 + 1 कितना हो गया 2। यानी अब जो हमारे उत्तर होंगे इसमें 2 स्थानों पर हमारा डेसिमल आएगा। ठीक है, इस नॉर्मल जैसे हमारा गुणा भाग होता है गणितीय संक्रियाओं में, एकदम वैसे ही गुणा भाग करेंगे। इसमें अभी गुणा करेंगे और दशमलव के जो स्थान हैं इन स्थान को आपस में जोड़ करके जितने भी स्थान आएंगे उतने स्थान पर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक और एग्जांपल में समझाता हूँ तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें 2 संख्या दे रखी है, एक दे रखी है 11.73 और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 1.005। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए। तो आइए हम गुणा करते हैं। 5 तिया 15, हासिल बचा 1 का, 7 × 6 35, 35 का 5 और 1 6, और 5 × 9 5 और 3 8, 5 × 9 5। ठीक है, शून्य का करेंगे 0 0 0, शून्य का करेंगे 0 0 0, फिर 1 का करेंगे तो 1 का 3 7 1 1। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 5 6 और 0 6, 8 और 0 8, 5 और 3 8, 7 और 0 7, और ये ऐसे ही। अब देखते हैं हमारे दशमलव कितने स्थान पर है। यहाँ पर 2 स्थान पर है और यहाँ पर 3 स्थान पर है। तो 2 स्थान प्लस 3 स्थान कितना हो गया 5 स्थान। तो जो हमारा अभीष्ट उत्तर आएगा उसमें 5 स्थान के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 11.7885। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 11.7885। बहुत ही आसान है, केवल आपको दशमलव के अंक जो हैं इसके कितने अंकों के कितने स्थान पर दशमलव लगे हैं दोनों स्थानों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जो भी स्थान आएगा उतने स्थान पर हम उत्तर में दशमलव लगा देंगे, तो हमारा गुणा जो है दशमलव का पूरा हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि अभी पूरी तरह से आपको क्लियर ही हो जाए। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया है 0.75 और दूसरा नंबर दिया है 0.03। अब कह रहा है कि इसका आपस में गुणा करिए। तो 5 तिया 15, 7 त्रिक 21 1 22 और 0 का तो 0 होगा। अब इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा सेम इतना ही आएगा 225। अब देखते हैं हमारा दशमलव कहाँ लगेगा। यहाँ दशमलव के 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक, यानी 4 अंकों के बाद हमारा दशमलव निशान लगेगा, लेकिन अंक तो यहाँ पर 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम 0 लिखते हैं तो इसके मान पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 4 और 4 अंकों के बाद हमें जगह मिल गई, तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि गुणा कैसे करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसका गुणा भाग याद हो जाएगा। भाग देना बहुत ही आसान है। दशमलव संख्याओं का भाग किस तरीके से होता है आइए मैं आपको बताता हूँ। दशमलव अगर आपको सामान्य गुणा भाग जोड़ घटाना आता है तो दशमलव के आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको विशेष योग्यता या विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमें भाग देना है 2 संख्याएं, एक है 0.08 और दूसरी संख्या है 0.5। कह रहा है कि 0.08 को 0.5 से भाग दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.08 बटा 0.5। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को रिमूव करते हैं, दशमलव को डिलीट करते हैं, दशमलव को हटाते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव सबसे ज़्यादा कितने अंकों पर लगा हुआ है, कितने स्थान पर है। यहाँ पर 2 स्थान पर है और यहाँ पर 1 स्थान पे है। तो अगर हम केवल 1 स्थान के दशमलव को हटाएंगे तो दूसरे में दशमलव रह जाएगा। इसलिए जो हमारे दशमलव में सबसे ज़्यादा अंक हमारे पास स्थान रहते हैं, सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं। तो अगर 0.8 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया। और इसमें हमने क्या किया, अगर ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा ताकि इसका मान ना बदले। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 और इसको लिख सकते हैं हम 50। ठीक है दोस्तों, अब कैसे भाग दे रहे हैं ये आप समझ रहे हैं ना। इतना आ गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4/25। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4/25। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसको किस तरीके से हल करेंगे। इसको हल करके हम और भी उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे 4/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/25। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। एक बार गया हमारा 25, कितना बचा 15। फिर ये 15 आया तो इसको हम 150 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगने के बाद हम शून्य बहुत आसानी से इसके सामने लिख सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 150। 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। हमारा उत्तर क्या आएगा, 0.16। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम भाग देते हैं। ये हमारा भाग देने की विधि। या एक तरीका और हो सकता है, इसमें से हम दोनों संख्याओं के दशमलव को बराबर कर लें। जैसे 0.08 है और इस संख्या में केवल 1 स्थान पे दशमलव है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.50। ठीक है। अब इस दशमलव की वजह से दशमलव को हम हटा सकते हैं। अब हम 50 से अगर 8 में भाग देंगे तो हमारा उत्तर यही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए करके देखते हैं। नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा। एक बार जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 80 में से 50 जाएगा, 30 बचेगा। यहाँ पर 0 हम उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 50 गुणे 6 300। और ये उत्तर हमारा क्या आ गया, 0.16। तो इन 2 तरीकों से हम इनके भाग को हल कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। एक और सवाल मैं बताता हूँ कि इनके भाग को कैसे हल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया और दूसरा ये मेथड हो गया। तो दोनों मेथड आप समझ लीजिए और इससे किसी भी दशमलव संख्या के भाग को आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि प्रैक्टिस करने से क्या क्या काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक आदमी जो है किसी गांव में जाता है और वो क्या करता है, एक मुझे थोड़ा सा भूल रहा है कहानी, हाँ, तीरंदाज होता है। कुछ दूरी पर एक निशाना बनाता है और यहाँ से खड़े होकर तीर चलाता है और सारे तीर उसके जो है निशाने पर ही लगते हैं। यानी जो सेंटर होता है उसी पर सारे तीर जाकर उसके लगते हैं। ठीक है, सारे तीर जाकर एक ही सेंटर पर लगते हैं। तो लोग जो होते हैं गांव के बहुत तालियां बजाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उनके बीच में एक आदमी होता है बिल्कुल खुश नहीं होता है, बल्कि जब गांव वाले कहते हैं आप क्यों नहीं ताली बजाते हैं, तो बोलता है क्यों मैं ताली बजाऊं, ये तो केवल एक प्रैक्टिस का मसला है। तो गांव वालों ने कहा यार ये क्या बंदा है, क्या बोल रहा है, इतना बेहतरीन निशानेबाज है और ये कह रहे हैं केवल प्रैक्टिस का मसला है। तो बोलते हैं मतलब मैं समझा नहीं। बोला कि ये काम इन्होंने हमेशा किया है, बार बार किया है, इसलिए इसके सेंटर में तीर इसको मारना बहुत आसान है। इसको मैं नहीं कर सकता लेकिन इसके लिए बहुत ही आसान है। बोला कि फिर उसने क्या किया, एक पतले मुंह वाली बोतल ली और एक बड़ा सा गैलन लिया और गैलन से तेल डाला पतले वाले बोतल में और बिना एक बूंद गिरे हुए
उसने पूरा का पूरा बॉटल भर दिया। तो गांव वाले बहुत ही चकित रह जाते हैं। तो वो बताता है कि ये मैं रोज़ का मेरा काम है, मैं रोज़ का प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए कोई भी तेल नीचे नहीं गिरा। लेकिन अगर इस तीरंदाज को बोलेंगे कि इस बोतल को भर दे, तो ये नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसने इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं इस बोतल को भर पा रहा हूँ। ठीक है। तो उसने कहा कि जो भी ये सारे काम होते हैं, इसमें केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही ज़रूरत होती है। बिना प्रैक्टिस किए आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको गणित सीखनी है तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि किसी भी प्रश्न को हल कैसे करते हैं, लेकिन प्रश्न को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको गणित नहीं आ सकती। इसलिए आप जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको खुद हल करिए और हल करने की कोशिश करिए। जब तक आप जो है किसी सवाल में फंसेंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है। इसलिए और आप तब तक किसी सवाल में नहीं फंसेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बताया कि भाग कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है 0.03 और कोई नंबर है 0.2, अगर इससे हमें भाग देना है तो कितनी विधि हो सकती है? या तो इनको दशमलव को भिन्न में बदल लो। इसको अगर हम 100 से गुणा करें और इसको हम 100 से गुणा करें तो इसको लिख सकते हैं 3/20। ठीक है। अब 20 से हम 3 में भाग दे देते हैं। इसको हम फिर लिख सकते हैं 0.1, 10 बचेगा, 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.15। इसका उत्तर क्या आया? 0.15। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? इसमें क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 वही सिंपल है, जैसा ये बताया सेम ऐसे दूसरा भी है। तो ऐसे करके हम सवाल को हल कर देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आपको सीधे हम प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चंस को हल करके बताते हैं कि किस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे और किस तरीके का सवाल हमें एग्ज़ाम में पूछता है। ये सारे एग्जाम्पल केवल कॉन्सेप्ट के लिए थे, इनको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। इतने आसान सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जो सवाल आते हैं वो इसी तरह आसान ही होते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। बस थोड़ी सी उनकी भाषा अलग होती। जैसा कि कल मैंने आपको भाषा के विषय में बताया था, तो बस वही भाषा को समझने की ज़रूरत है, सवाल को समझने की ज़रूरत है, हल अपने आप निकल जाता है। जैसे हमारे पास एक सवाल है, अच्छा ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? 1715, शायद ये सवाल मैंने आपको कराया था। 0.275 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? दोस्तों इस सवाल हमारा आया हुआ है, शायद हमारा सीटेट में आया हुआ है सवाल, यूपी टेट 2014 का सवाल है। अभी सेम शायद मैं जब दशमलव की शुरुआत करा था तो सेम ऐसा ही मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा था। आइए फिर भी मैं एक बार और हल करा देता हूँ, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम 1715.275 को हम क्या, 7 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है 700, यानी 7 गुणे 100, और यहाँ पर इस 7 का स्थानीय मान क्या है 7/100। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए इनको आपस में हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 700 और इसको लिख सकते हैं 0.07। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
अब देखिए माइनस करने के लिए जो विधि मैंने बताई थी आप उसी को शुरू में इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप गलती कर देंगे अगर आप शॉर्ट तरीके से आप हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 700 को हम 700.00 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो इनको अब हम हल करेंगे, दशमलव को नीचे पहले दशमलव में आप लिख लो अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो। अब यहाँ से हम एक उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से फिर एक उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 से एक उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, फिर इस 10 से एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से 7 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 3, यहाँ 10 में से एक उधार लेंगे तो क्या बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 9 9 बचे हुए हैं और यहाँ पर 6 बचा हुआ। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें 699.93। बहुत ही आसान सा सवाल है और यूपी टेट 2014 में पूछा गया है सवाल, बहुत हलवा सा क्वेश्चंस है। तो अगर आप ध्यान से आप केवल क्लास भी ले लेंगे और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है। स्थानीय मान आपने संख्या पद्धति में पढ़ा ही होगा तो उसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन आता है इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए। स्थानीय मान किसी भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी है, या दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, जो भी ऐसे आते हैं नंबर्स ये होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। और जो भी आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वास्तव में बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला क्वेश्चन आपको जो कराऊंगा वो वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है ये। हाँ, ये यूपी टेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 51.84 यूपी टेट 15 में पूछा गया है। कह रहा है कि 51.84 बटा 4.32 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 के बराबर है। 12 के बराबर है। तो अब इसकी भाषा समझिए, है तो 0.005184 बटा 0.432 का मान क्या होगा? संभवतः सवाल यही है। यहाँ एक शून्य और है, ठीक है, यानी 0.000584 बटे 0.432 का मान क्या होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इस संख्या में कितना चेंज किया और इस संख्या में कितना चेंज किया। हमने क्या किया है, दशमलव के बाद हमारे 2 संख्या हैं और यहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, शून्य है। तो हम देखते हैं हमने कितना इसमें चेंज किया, यानी 1 2 3 4 5, यानी अगर हम इसको ऐसी संख्या से भाग दें जो इसके दशमलव को 5 अंक शिफ्ट कर दे, ठीक है, भाग दें या गुणा करें, बात एक ही है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 51.84 को हम लिख सकते हैं 51.84 गुणे 1 बटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हमने कितने डिजिट इसको खींचे हैं? 5 डिजिट। इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस संख्या में इतने का भाग देंगे तो यानी हमारे 12 में भी इतने का ही भाग देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इसकी हर वाली संख्या में हम क्या कर रहे हैं। हमारी हर वाली संख्या है 4.32, तो 4.32
में हम क्या कर रहे हैं, इसमें केवल 10 का भाग दे रहे हैं। अगर इसमें 10 का भाग देंगे तो हमारा एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा हर जो है 4.32 गुणे 1/10 हम इसमें करा। तो इसका जो हर है हमारे पास 12 का, इसका हर 1 है, तो इसमें क्या कर रहे हैं 1/10 से भाग दे रहे हैं। ठीक है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। क्या आएगा इसका उत्तर हमारा, एक तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इधर 10 है। अब देखिए हमारी संख्या क्या है, x/y डिवाइडेड बाई a/b। जब हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x/y इंटू b/a। ठीक है। इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, तब भी सफिशिएंट है। अब इसको हम लिख सकते हैं 10/1। तो 1/10 से तो 1/10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 12/10,000। इसको हम लिख सकते हैं 0.0012। ठीक है। यानी हमारे इस नई संख्या का मान कितना होगा, नई संख्या की वैल्यू क्या होगी, 0.0012। देखिए कितना आसान है, केवल आपको इस संख्या के कंपेयर में हमें गुणा भाग करना है और इसके उत्तर को ही हमें मॉडिफाई करके नया उत्तर निकाल लेना है। ये यूपी टेट 2015 का पूछा गया सवाल है, बहुत आसान है। आपको बुक्स में ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे और इतने एक्सप्लेन करके भी नहीं मिलेंगे। तो एक बार आप इस सवाल को समझ लीजिए, और आपको स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को समझना हो तो आप धीरे धीरे करके 2-3 बार में इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस है, गणित का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मल इसमें गणित की संक्रियाएं, उसको करके आप उत्तर आपको मिल सकता है। अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूँ, और ये सवाल भी यूपी टेट में पूछा है और सवाल बहुत अच्छा है। इससे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनेंगे ऐसे सवाल करने से। ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, शायद यूपी टेट या सीटेट का ही है क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत ही सुंदर सवाल है। इसको एक बार आप करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट दशमलव के, मैं कहूँगा कि क्लियर हो जाएंगे। आप सवाल को ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में और समझ लीजिए कि इसमें पूछना क्या चाहता है। ये संख्या है और इसमें हमें भाग देना है किस संख्या से, बहुत ही प्यारा सवाल है। प्यारा सवाल जिसे बोलते हैं, ये उनमें से एक है। बस देखने में बड़ा है, जैसे अजगर होता है, लंबा सा अजगर होता है लेकिन काट नहीं पाता है, निगलने की कोशिश करता है। बस ये अजगर है, निगलने की कोशिश करेगा लेकिन उसके पहले मैं इसके मुंह को बंद कर दूंगा और आप खुद इसके मुंह को बंद कर देंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। दशमलव के स्थानों को आपस में जोड़ देंगे तो कितने स्थान पे दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 स्थान पे लगा है, यहाँ पर 1 स्थान पे लगा है, यहाँ पर 1 स्थान पे लगा है। तो यानी 3 स्थान पर, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी उसके बाद तीसरे स्थान पर हमारा दशमलव लगेगा, लग गया। प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लेंगे। यहाँ पर कितने स्थान पर दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान, यानी 6 स्थानों बाद दशमलव लगा है। तो इसके पहले हम 5 शून्य लगा देंगे तो हमारा 6वां, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम नीचे भी हल कर लेंगे। इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 3 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4
चौक 16 और 16 चौक 64 और कितने स्थान बाद दशमलव लगेगा 2, 2 4, 2 6, यानी 4 बार हमें यहाँ पर शून्य लिखना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 0 अब देखिए जोड़ना कितना इसका आसान है और कितना मुश्किल है। पहले हम आसान आपको समझाते हैं। पहले इन तीन संख्याओं से जोड़ कितना आएगा 0.001, सिंपल है। उसके बाद जो संख्या बची इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसी तरह नीचे हो जाएगा इन तीन संख्याओं के साथ जोड़ करेंगे तो 0.008 और बाकी जो संख्या बची इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। आप इसको हल भी कर लेंगे आसानी से, जैसे मैंने जोड़ घटाने के लिए आपको बताया, तब भी इतना ही आएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव को रिमूव करेंगे, इसमें हम 100 का गुणा कर दें या जितने अंक हैं, जितने दशमलव के बाद के अंक हैं उतने का हम गुणा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 3 6। अगर इससे हम गुणा और भाग दोनों कर दें तो इसके मान पर कोई फ़र्क पड़ेगा, संख्या के मान पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1008 बटा 8064। अब इससे हम अगर इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 1000 गुणे 8 8000 होता है और 8 गुणे 8 64 होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8, और जब 1/8 को आप हल करोगे तो 0.125 आएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक लाइन का सवाल है और एक लाइन में हल हो गया है, या आप कहें तो 1.5 लाइन में हल हो गया है। और इतना बड़ा सवाल है और इतना छोटा इसका उत्तर है। यही गणित की खूबसूरती है कि आप बड़े से बड़ी चीज़ को छोटी से छोटी संख्या में बदल सकते हैं और उसका आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अब मुझे हल करना होता तो मैं और इसको आसानी से हल कर लेता। पहले ही मैं एक डिजिट वाले नंबर को हटा देता, यानी पहले ही ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर देता, सारे नंबर हट जाते हैं। ठीक है, वो भी मैं करके आपको बताता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे मैं एक ही सवाल को कई तरीके से हल कर सकता हूँ। हमारी संख्या ये है, इसके हर और अंश में अगर हम 100 से गुणा कर दें या 1000 से गुणा कर दें तो देखिए क्या होता है। इसमें हम 1000 से गुणा कर दिया और इसमें हम 1000 से गुणा कर दिया, हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 दशमलव हट जाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 और 1 3 दशमलव हट जाएगा तो 2 गुणे 0.2 गुणे 0.02 बचेगा। उसी तरह यहाँ बचेगा 2 प्लस 0. पहले 4 बचेगा गुणे 0.4 और 0.04 बचेगा। आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचेगा 2 और 1 3, यानी 0.008 और यहाँ बचेगा 64 और कितनी दशमलव 2 1 3, तो बचेगा हमारा यहाँ पर 2। और आप इसको हल करेंगे, 2 नहीं 8 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और जब इसको आप हल करोगे तो 1.008 डिवाइडेड बाई 8.064, और जब इसको आप हल करेंगे तो वही आएगा 0.125। ठीक है, इस तरीके से हम एक ही सवाल को कई तरीके से हल कर सकते हैं। बस ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप कितना करेंगे। मैंने 1000 से गुणा किया, कोई शायद 1 लाख से गुणा करता तो और आसान हो जाता, कोई और किसी नंबर से गुणा करता तो और आसान हो जाता। सबकी अपनी अपनी स्किल पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मकसद है आप कॉन्सेप्ट को समझें और सवाल को हल करने की जो विधियां हैं, जो हल करने के अलग अलग तरीके हैं, इनको सीखें और जो सबसे अच्छा तरीका आपको लगता है उस तरीके से आप गणित के सवालों को हल करें। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्रश्न बताऊंगा।
और ये प्रश्न भी यूपी टेट में पूछा गया है 2016 में। बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस सवाल के बाद से मैं समझूंगा कि दशमलव के जो भी प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में, उसमें से लगभग मैंने सारे तरीके के प्रश्न बता चुका हूँगा। तो उसके बाद यहीं हमारा दशमलव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस चलते रहेंगे। क्वेश्चंस जैसे जैसे हमारे टॉपिक बदलते रहेंगे, अगर उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको मैं बताता रहूँगा। अब हमारा प्रश्न है 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2/2.5 डिवाइडेड बाई 0.75 प्लस 0.50। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट है। जोड़ भी है, घटाना भी है, भिन्न भी है और दशमलव भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। एलसीएम भी इसमें होगा यूज। तो सबसे पहले हम इस संख्या को आपस में हल कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5, और इसको हल करेंगे तो 75 पैसे में 50 पैसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 रुपये 25 पैसे। और किसी के पास 2.5 रुपये हैं तो ये कितने गुने हो गया 1 रुपये 25 पैसे का? 2 गुना हो गया। तो अब देखिए हमारा हल होकर सवाल क्या आ गया 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2। ठीक है, और अब इसको आगे हल करेंगे तो 2.5 माइनस 1/2, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1.25 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 125, और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव हो जाएगा। ये 8 बार जाएगा तो 1000 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2.5 माइनस 0.8, इसमें से इसको हल कर देंगे तो 15 में से 8 जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1.7। 1.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको हल करने की एक और विधि है। आप चाहें तो पहले इसको हल करें, फिर इसका एलसीएम निकालें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं पहले वैसे ही सोचा था कि शायद वैसे ही हल होगा, लेकिन जैसे मैं सवाल हल करने गया तो आसान तरीका मुझे यही लगा, तो मैंने इससे हल कर दिया। आप उससे भी हल कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कुछ ढेर सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, किस तरीके से हमारे दशमलव को जोड़ते हैं, घटाते हैं, इनका आपस में गुणा कैसे करते हैं, आपस में भाग कैसे करते हैं, कैसे भिन्न से दशमलव बनाते हैं, कैसे दशमलव से भिन्न बनाते हैं, और कैसे इनका स्थानीय मान और अंकीय मान को आपस में जोड़ते घटाते हैं। तो ये संक्रियाएं हैं। तो अभी मैंने आपको दशमलव की बेसिक चीज़ें बता दी हैं। कुछ क्वेश्चंस आप हल करिए, और आने वाले जो हमारे सवाल होंगे इन्हीं 3 संक्रियाओं पर पूरी तरह से निर्भर रहेंगे। सबसे पहले तो हमारा एलसीएम यानी लस, उसके बाद हमारा भिन्न, उसके बाद दशमलव। ये जो 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आने वाली गणित इसी के ऊपर निर्भर करेगी। इसलिए आप इन चीज़ों को, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पुराने वीडियो देखें और ये तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप
और थोड़ा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से हल करेंगे। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस हल कराए हैं, आप थोड़े से क्वेश्चन अपनी तरफ से हल करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। और इसके बाद अब आगे जो मैं गणित पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दशमलव थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने छोटा लेक्चर कर लिया इसके लिए, पूरा टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस और हल कराने चाहिए थे, लेकिन अब बस आज के लिए इतना ही। आने वाले जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि दशमलव के और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ और हल कराऊँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन का ऐसा क्लास रखूँ थोड़ा लंबा, उसमें जितना मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊँ और उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में जो पिछले 5-6 सालों या 10 सालों में, उसको मैं एक साथ ही आपको हल करा दूं। तो आपको क्या होगा कि ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं उन टॉपिक्स के एक साथ मिल जाएंगे, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ ही आपको एक मजबूत तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप जो है गणित में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप पढ़िए, मस्त रहिए और गणित को हल करिए और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जल्दी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी करनी शुरू कर दी हैं, तो संभवतः आपके एग्ज़ाम कुछ जल्दी ही हो जाएं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर मेरी स्पीड स्लो है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं, थोड़ा सा टाइम आपको और दूं आपको चीज़ें समझने की, तो आप आसानी से एग्ज़ाम तक पूरी गणित तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना भी आप पढ़ लेंगे तो कुछ और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप कम से कम 90% मार्क्स या 80% मार्क्स आप आसानी से एग्ज़ाम में ला सकते हैं। मैं बिल्कुल ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक ही आते हैं आपके स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस में, तो आप जो है अच्छे मार्क ला सकते हैं। बस आप लगे रहिए, गणित को एक मनोरंजक सब्जेक्ट बनाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और अच्छे नंबर लाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। धन्यवाद।